अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग होप स्टूडियो। आज का हमारा टॉपिक है स्टोमेटा एंड इट्स टाइप्स। तो इसमें हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे और इसके फंक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टोमेटा होता क्या है। स्टोमेटा जो है ये एक वर्ड से निकला है, स्टोमा, जिसका मतलब होता है माउथ। अब स्टोमेटा क्या होती हैं, ये ओपनिंग्स होते हैं जिनको सराउंड किया होता है गार्ड सेल्स ने। अब गार्ड सेल्स जो होते हैं वो किडनी शेप्ड भी हो सकते हैं या फिर बीन शेप्ड होते हैं। अब और ये जो स्टोमेटा है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीफ सरफेसेस पे, यंग ब्रांचेस में, सेपल्स वगैरह पे, या फिर जो यंग फ्रूट्स हैं उनमें। और ये होते कहाँ पे, एपिडर्मल लेयर के अंदर। यानी जो एपिडर्मल लेयर है वगैरह की, उनके अंदर ये स्टोमेटल अपर्चर पाया जाता है। स्टोमेटल अपर्चर किस तरह का होता है, यानी दरमियान में एक ओपनिंग होती है और उसको सराउंड किया होता है दो किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड गार्ड सेल्स ने, तो उसको हम स्टोमेटल अपर्चर कहते हैं। और ये क्या करता है, गैशियस एक्सचेंज करवाता है प्लांट और इन्वायरमेंट के दरमियान। उसके अलावा रिस्पायरेशन और ट्रांसपायरेशन वगैरह में भी हेल्पफुल होता है। ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर लॉस करवाता है, यानी वाटर को प्लांट से रिलीज़ करवाता है। अब जो गार्ड सेल्स हैं जिन्होंने इस ओपनिंग को सराउंड किया हुआ है, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और जो प्रोटोप्लाज्म है वो बाकी जितने भी एपिडर्मल सेल्स होंगे उनसे ज़्यादा होते हैं, यानी उनकी निस्बत इसमें प्रोटोप्लाज्म भी ज़्यादा होता है और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है तो मतलब ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करवाएगा। अब क्योंकि हमें पता है कि ये एपिडर्मल लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो जो एपिडर्मल लेयर है उसके अंदर जो गार्ड सेल्स होंगे, अब उन गार्ड सेल्स को सबसे पहले जिन एपिडर्मल सेल्स ने सराउंड किया होगा, यानी जो डायरेक्टली इसको सराउंड कर रहे होंगे, उन सेल्स को हम एक्सेसरी या फिर सब्साइडरी सेल्स कहेंगे। अब हम इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि दरमियान में हमें एक वाइट कलर की स्टोमेटल ओपनिंग नज़र आ रही है और इसको सराउंड किया हुआ है दो बीन शेप्ड गार्ड सेल्स ने, जो कि ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं। और इन गार्ड सेल्स को फर्दर आगे सब्साइडरी सेल्स ने सराउंड किया है, जिसके पिंक कलर से शो किए गए हैं। और फिर कहाँ पर ये प्रेजेंट है, एपिडर्मल लेयर के अंदर, तो सब्साइडरी सेल्स को एपिडर्मल सेल ने सराउंड किया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी टाइप्स। अब जो गार्ड सेल्स और सब्साइडरी सेल्स हैं, यही दो मेन इसके कंपोनेंट्स हैं। इनकी बेसिस पे फर्दर इसको आगे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले आ जाती है मोस्ट टाइप, यानी जो मोस्ट प्लांट्स होंगे उनमें ये प्रेजेंट होते हैं और उनके कैप्सूल्स वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्मस टाइप। जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर होंगे इस तरह के स्टोमेटा, यानी जो प्लांट नेकेड सीडेड होते हैं या नॉन फ्लावरिंग होते हैं उनमें। अब इस तरह के प्लांट के अंदर क्या होता है कि जो स्टोमेटा होता है वो संकन होता है, यानी एपिडर्मिस के अंदर डीपली प्रेजेंट होता है, सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होता, थोड़ा अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है ताकि जो वाटर लॉस है उसको कम किया जा सके। उसके बाद कॉनिफेरस टाइप, ये कॉनिफर्स वगैरह में प्रेजेंट होंगे और ये भी संकन स्टोमेटा होंगे। अब जो इनके गार्ड सेल्स हैं, वो जो उनका दरमियान वाला पार्ट होता है वहाँ से वो एलिप्टिकल शेप में होता है, यानी एग की शेप में होते हैं। और उनका जो ल्यूमिना है वो थोड़ा नैरो होता है, यानी उनकी जो ओपनिंग होती है, पोर होता है, वो थोड़ा सा नैरो होगा। नेक्स्ट है ग्रैमिनस टाइप। ग्रैमिनस टाइप के जो स्टोमेटा हैं ये ग्रास फैमिली में पाए जाते हैं। अब इसके अंदर भी दो गार्ड सेल्स होते हैं और उन दो गार्ड सेल्स को फर्दर आगे दो ही सब्साइडरी सेल्स ने सराउंड किया होता है। अब वो जो दो सब्साइडरी सेल्स होते हैं उनकी शेप क्या होती है, लेंस शेप्ड होती है। उसके बाद डाइकोटिलेडोनस टाइप, तो ये जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप है और इसकी बेसिस पे हम फर्दर क्या करते हैं, स्टोमेटा को मज़ीद डिफरेंट सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो आए वो टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले जो टाइप आती है इसकी पैरासिटिक या फिर रिबेशियस, या उसको पैरेलल सेल स्टोमेटा का नाम भी दिया जाता है। अब इस टाइप के स्टोमेटा में भी जो गार्ड सेल्स होते हैं उनको दो सब्साइडरी सेल्स ने सराउंड किया होता है, और वो जो दो सब्साइडरी सेल्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है कि वो एक दूसरे से पैरेलल प्रेजेंट होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस पे प्रेजेंट होंगे। इस तरह का जो स्टोमेटा होता है वो रुबिएशी फैमिली में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो पैरासिटिक टाइप है इसमें
जो दरमियान में ओपनिंग है स्टोमेटल ओपनिंग, उसके बाद गार्ड सेल्स प्रेजेंट हैं और उन गार्ड सेल्स को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे जो पैरेलल सब्सिडारी सेल्स हैं उन्होंने सराउंड किया हुआ है। उसके बाद सेकंड टाइप है डायसिटिक टाइप या फिर कैरियोफिलेशियस और क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा। अब इस तरह के जो स्टोमेटा होते हैं इनमें भी जो गार्ड सेल्स को सराउंड किया होता है, दो ही सब्सिडारी सेल्स ने उन गार्ड सेल्स को सराउंड किया होगा, लेकिन इन सब्सिडारी सेल्स की जो वॉल है वो कॉमन होगी और जो कॉमन वॉल है इनकी वो राइट एंगल्स पे होगी, यानी गार्ड सेल्स के राइट एंगल पे प्रेजेंट होगी। पहले क्या था, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे था और अब क्या है, राइट एंगल पे प्रेजेंट है। और क्या है, ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं टू द स्टोमेटल पोर, जबकि पहले जो हमने पैरासिटिक में देखा वो पैरेलल थे। इस तरह के जो स्टोमेटा होते हैं वो कैरियोफिलेशियस फैमिली में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड टाइप एनाइसोसिटिक या क्रिसिफेरियस और अनइक्वल्ड सेल स्टोमेटा। इस टाइप के जो स्टोमेटा होते हैं इनके अंदर अब दो सब्सिडारी सेल्स प्रेजेंट थे। इससे पहले हमने दो देखे। अब ये जो टाइप है इसके अंदर कितने सब्सिडारी सेल्स होंगे, 3। अब ये जो 3 सब्सिडारी सेल्स हैं इनमें से 2 जो हैं वो इक्वल साइज़ के होंगे, जबकि जो थर्ड वन होगा वो स्मॉलर होगा, यानी बाकी 2 से वो साइज़ में छोटा होगा। इस तरह के जो स्टोमेटा होते हैं वो क्रिसिफेरी फैमिली में पाए जाते हैं। अब इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि 3 सब्सिडारी सेल्स प्रेजेंट हैं, 2 का साइज़ तकरीबन 1 जितना है और जो थर्ड वन है वो इन दोनों से थोड़ा सा साइज़ में छोटा है। उसके बाद 4 टाइप है एनोमोसिटिक और रेननकुलेशियस और इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा। इस तरह के जो स्टोमेटा होते हैं उनमें जो सब्सिडारी सेल्स होते हैं उनका नंबर भी लिमिटेड होता है और ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं एपिडर्मल सेल्स से। तो इस तरह से अपीयर होते हैं कि जैसे सब्सिडारी सेल्स प्रेजेंट हैं ही नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल रिजेंबल कर रहे होते हैं बाकी के जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनके साथ। तो फ़र्क पता नहीं चलता एपिडर्मल सेल में और सब्सिडारी सेल्स में, तो इस वजह से ऐसा लगता है कि सिर्फ इसके अंदर गार्ड सेल्स प्रेजेंट हैं और सब्सिडारी सेल्स प्रेजेंट नहीं है। और इस तरह के जो स्टोमेटा हैं वो रेननकुलेसी, मलवेसी और पेपरवेरेसी फैमिली में पाए जाते हैं। एक्टिनोसिटिक और रेडिएट सेल स्टोमेटा, इस टाइप के जो स्टोमेटा होते हैं उनके अंदर जो सब्सिडारी सेल्स होंगे वो 4 या 4 से ज़्यादा होंगे और किस तरह से प्रेजेंट होंगे, रेडियली इलोंगेटेड शेप में प्रेजेंट होंगे। और ये कौन सी फैमिली में होंगे, रेसी फैमिली में। लास्ट पे हम इसका फंक्शन देख लेते हैं। तो स्टोमेटा का सबसे मेन फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज करवाता है ये प्लांट की विद एटमॉस्फेयर। उसके बाद ट्रांसपायरेशन करवाता है, यानी एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ सरफेस, उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये भी स्टोमेटा के थ्रू होती है। और ये जो स्टोमेटल पोर्स हैं ये क्लोज भी हो जाते हैं, ओपन भी हो जाते हैं। जब मॉइस्चर बैलेंस को मेंटेन रखना हो तो उसके अकॉर्डिंग ये ओपन एंड क्लोज होते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। फोर्थ इसका फंक्शन है कि ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि हमने पढ़ा इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी यहाँ पर हो रही है। और ये क्या करेगा, गैसियस एक्सचेंज भी करवाएगा, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर की तरफ लेगा और जो ऑक्सीजन है उसको बाहर की तरफ रिलीज़ करेगा। अब जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन के वक्त खुले होते हैं और रात के वक्त बंद होते हैं। अब जब ये क्लोज़ होता है तो ये क्या करते हैं, जो वाटर है उसको मतलब प्लांट से बाहर जाने से बचाते हैं, क्योंकि पोर्स जो हैं वो खुले नहीं होंगे, बंद होंगे, तो वाटर जो है वो बाहर लॉस नहीं हो पाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो इस टॉपिक से रिलेटेड हो या कोई भी और टॉपिक समझना हो तो आप हमें जीमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।